वेलकम यू ऑल टू ओनली कॉम्पिटिशन आईएएस। मेरा नाम अंजलि है और देखिए आज जैसे आप देख ही रहे हैं आप हमारा टॉपिक इंडियन मॉनसून। तो इंडियन मॉनसून देखिए जैसे आपको पता है कि इंडिया में मेजोरिटी जो आपकी हमारी जो वर्षा होती है, हमारी जो रेनफॉल होती है, दैट इज मॉनसूनल इन नेचर। अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर जो है आपका मॉनसून जो रेनफॉल होती है। बट अभी हम देख रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं कि जो इंडिया में आपका जो है मानसून रेनफॉल होती है। क्या होता है मानसून रेनफॉल? तो देखिए कि अब जो रेनफॉल्स होती है उसके ऊपर अब जैसे आपका इंडिया में जो है हम जानते हैं कि समर्स में हमारी जो है रेनफॉल जो है वो हमेशा समर्स में होता है। जून जुलाई में आपकी जो है आपकी रेनफॉल्स होती है। अब हम ये देखते हैं कि आपका जो बिफोर मॉनसूनल सीजन, जो आपका प्री मॉनसूनल सीजन जिसे बोलते हैं, मिड ऑफ मार्च से लेके आपका मई तक जो है, इस समय क्या है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो हमारी जो सन है, सन की जो रेज है, सन की जो रेज है वो आपकी शिफ्ट हो रही होती हैं। सन की जो हमारी रेज है वो हमारी शिफ्ट हो रही होती है। अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारा ग्लोब है, ये हमें पता है दिस इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ दिस, ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया जिसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, अभी हम जो है मॉनसून्स के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। इंडिया की लोकेशंस अगर आप देखी जाए तो हमें पता है ये हमारा जो है इंडिया जो है आपका ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स में हमारा पड़ता है। ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक्स हो गया। तो ये हमारी इंडिया की कुछ लोकेशंस इस तरीके से होती है। ये हमारा नदर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फेयर है। तो इंडिया जो है वो आपका नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इस तरीके से हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो हमारी कर्क रेखा है, ये इंडिया को जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो ये हम जानते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें अगर आप देखा जाए कि सन है, ये हमारा सन है, तो सन की जो रेज है ये थ्रू आउट आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन में होती है। अगर यहाँ पर विंड समर्स की बात की जाए, समर्स की बात की जाए तो समर्स में क्या है कि जो आपकी सन की रेज है ये आपकी शिफ्ट कर रही होती है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपकी ये वर्टिकल पड़ती है आपके समर्स के टाइम पे, जब हमारी गर्मियाँ होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जब यहाँ पर आपकी वर्टिकल सनराइज पड़ रही है, तो जब आपको पता है जब कोई चीज़ गर्म होती है, जहाँ पर आपकी सनरेज ज़्यादा पड़ रही है तो वो चीज़ गर्म होगी। अगर कोई चीज़ गर्म होगी तो वो क्या है, हल्की होगी, वहाँ की जो एयर होगी वो हल्की होगी, और हल्की चीज़ हमेशा ऊपर उठती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ की जो आपकी यहाँ पर की जो आपकी एयर है वो आपकी ऊपर उठेगी। ठीक है, वो आपकी ऊपर होगी। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम देखें, हम इंडिया के क्योंकि हम इंडियन मॉनसून देख रहे हैं, तो इंडियन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये आपका तो यहाँ से हमारी कहीं इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ कहीं आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से मिड से आपकी क्रॉस हो रही है। तो समर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसमें मैं क्या बोल रही हूँ कि जब आपकी जो आपकी रेस चल रही है, जो आपकी जो है विंड चल रही है, ये आपका इंडियन ओशन हो गया, ये हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो जब ये आपकी विंड्स चलती है, तो जब ये नदर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटर को आपका इक्वेटर 0 डिग्री इसको जो है आपका क्रॉस कर रही है, तो एक आपने पढ़ा होगा कोरियालिस फोर्सेस। ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे व्हाट इज कोरियालिस फोर्सेस। तो जब ये नदर्न हेमिस्फेयर में जो है जो आपकी विंड चलती है, इसको जो राइट हैंड में आपका टूवर्ड्स द राइट, ये आपका जो है जो विंड्स है उसको टिल्ट करती है। और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में ये टूवर्ड्स द लेफ्ट, अगर जो एरो की तरफ, ये एरो है तो आपका लेफ्ट इस तरफ हो गया, तो टूवर्ड्स द लेफ्ट आपको ये इसको टिल्ट कर देती है कोई भी आपकी विंड चलती है। ये आपका कोरियालिस फोर्स है। तो जब ये आपकी आ रही है तो टूवर्ड्स द राइट ये हो गया, तो ये जो है इसको इस तरफ जितनी भी आपकी विंड्स हैं इसको आपको इनको टिल्ट कर देती है, इस तरफ ही मुड़ जाती है। अब ये देखिए जो विंड के नेम्स होते हैं, जो आपके विंड्स के नेम होते हैं, वो जैसे ओरिजिनेट होती है वहाँ से रखा जाता है, क्योंकि साउथ से आ रही है। ये जो आपकी हवाएं हैं ये आपकी साउथ से आ रही है, और ये किस तरफ जा रही है, अगर दिख रही है साउथ एंड वेस्ट, तो ये आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून बुल से बोला जाता है। एक ब्रांच आपके साउथ वेस्ट में आती है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका वेस्टर्न घाट है। हमें पता है हमारा वेस्टर्न घाट क्या है, ये उठा है।
उठा हुआ है, ऊंचा है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। इसीलिए जो मेजोरिटी में आपकी रिवर्स होती है, कुछ रिवर्स को छोड़ के वो जो है उनका जो डायरेक्शन है फ्लो का वो आपका ईस्टवर्ड है। हमारी जो ड्रेन होती है रिवर्स वो हमारे बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न साइड में ड्रेन होती है मेजोरिटी में, बिकॉज आपका जो स्लोप है वो इस तरफ है। तो बात करते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून, तो आपका वेस्टर्न घाट्स में ये जो है उठा हुआ है। अब यहाँ पर जो है आपकी जो ये जो वाटर लेडन्स, जब ये आपकी गर्म जो इवेंट्स हैं ये आपकी अरेबियन सी के ऊपर से जब गुजर रही हैं तो ये वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेती है, वाटर को अपने एब्जॉर्व कर लेती है। तो देखिए जब ये वाटर को एब्जॉर्व करती है और ये उठा हुआ पोर्शन है आपका, अब ये जो है जब जो विंड्स हैं आपकी ये जा रही है जो, ठीक है, अब इसमें जो मॉइस्चर है इनमें वेट है। अब ये क्या, जब मॉइस्चर ऊपर चढ़ रही है तो उनको वर्क करना पड़ रहा है ऊंचाई पे जाने के लिए, क्योंकि ये उठा हुआ पार्ट है। तो ये जो अपना वाटर है, वाटर कंटेंट है, इसको ड्रॉप करती हुई जाती है, उसको छोड़ते हुए जाती है। इसीलिए जो आपका वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पर इतनी ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इस तरीके की जो रेनफॉल होती है इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल बोला जाता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, जहाँ पर जो है एलिवेटेड एरिया में आपकी विंड्स जो है मूव कर रही है और आपका जो वाटर है उसको शेड्स करती जा रही है, उसको गिराती जा रही है। तो वेस्टर्न घाट्स में करती है। अब देखिए यहाँ पर आपका सतपुड़ा, विंध्यास हो गया, ये अरावलीज हो गया, ठीक है, आपका जो राजस्थान वगैरह से लेके दिल्ली तक जो आपका जाता है। अब जब ये आपकी विंड्स है, ये जो विंड्स है आपकी जा रही है, इसकी एक ब्रांच जो है आपकी सतपुड़ा और आपकी विंध्या से के बीच से निकल के इस एरिया जो है ये आपका अमरकंटक प्लेट्यू है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आपकी रेनफॉल कराती है। बाकी जो विंड्स है ये जो आपकी अरावलीज है, जो अरावलीज के पैरेलल निकल जाती है, तो इस एरिया में क्या है आपकी जो राजस्थान वगैरह, जो आपका गुजरात वगैरह वाला एरिया है, ये रेन फेड रह जाता है। यहाँ पर ज़्यादा आपकी वर्षा नहीं होती, रेनफॉल नहीं होती। एक ब्रांच जो यहाँ पर आपकी फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में डायरेक्टली हिट करती है, ये वाला एरिया जो है ये आपका उत्तराखंड पड़ जाता है, उत्तराखंड पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है, बिकॉज ये जो है आपकी डायरेक्ट जो साउथ वेस्ट मानसून वाला जो आपका एक ब्रांच है ये यहाँ पर हिट करके वर्षा करती है, ठीक है। बाकी जो आपके फुट हिल्स हैं आपके हिमालयस में, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ये जो आपकी जो जा रही है। अब देखिए ये अगर वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो देखिए, अगर इसमें मैंने आपको बताया यहाँ पर तो फुट हिल्स हो गया। अब ये जो आपकी जो एयर है जो ऊपर चढ़ रही है, इसने सारा वाटर शेड्स कर दिया। अब जब ये आपका लीवर्ड साइड, दूसरी साइड जो आपकी जाती है, तो यहाँ पर इसके पास मॉइस्चर नहीं रहता, मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहता या फिर बहुत कम रहता है कि यहाँ पर ये जो है रेनफॉल कर सके। तो ये वाला जो एरिया जो आपका है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ड्रॉट प्रोन एरिया आपका इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो है कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें कि ये इस एरिया में आपका बम्बई, इधर आपका नागपुर हो गया, तो नागपुर एंड बम्बई, ये क्वेश्चंस आपका कई बार पूछा गया है कि नागपुर और बम्बई के बीच का जो एरिया है वो 90 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, लेकिन जो रेनफॉल है, रेनफॉल डिफरेंसेस इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एक में क्या आपको पता है कि वेस्टर्न घाट्स क्या है, हमारे वेस्टर्न घाट्स में हमारा जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ पर ये एंडेमिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ऐसी स्पीशीज़ जो पर्टिकुलरली उस एरिया से डिफाइन होती है और जगह नहीं पाई जाती। यहाँ पर आपके जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये आपकी रेनफॉल कर रही है, ये एरिया आपका रह गया, फुट हिल्स में आपकी रेनफॉल करी, ठीक है। अब यहाँ पर एक एरिया, एक ब्रांच जो आपकी वाटर की है, ये वाली जो ब्रांच है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल से पानी लेके ये जो आपकी है अराकायोमा जो आपकी माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, जो आपका ईस्टर्न एक्सटेंशन है हमारा हिमालयस का, यहाँ पर हिट करके यहाँ पर आपकी रेनफॉल कराती है। ये जो एरियाज है यहाँ पर आपका गारो खासी, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, गारो खासी जैंतिया, ठीक है, गारो खासी जैंतिया, क्योंकि एलिवेटेड एरिया आपका माउंटेनियस एरिया है, तो यहाँ पर ये हिट करा के यहाँ पर ये आपकी रेनफॉल कराती है। तो आपका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो आपकी रेनफॉल होती है वो आपका चेरापूंजी, मनसेराम, इस एरियाज़ में सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपकी रेनफॉल होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बाकी जो ये जो विंड्स है उसके बाद आपकी मूव करती है सेंट्रल इंडिया, जो आपकी नदर्न इंडिया की टाइप। अब एक ब्रांच आपकी साउथ ईस्ट मानसून की और दूसरी जो आपकी साउथ, ये वाली जो ब्रांच है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, और एक अरेबियन सी वाली ब्रांच जो मिड में जो आपका आगरा वाला एरिया होता है, आगरा
एंड दिल्ली वाला एरिया में जाके मीट करती है। लेकिन इस टाइम पर ये जो है दोनों ही ब्रांचेस जो है अपना मैक्सिमम जो वाटर कंटेंट है वो ड्रॉप कर चुकी होती है, वाटर जो है मॉइस्चर ड्रॉप कर चुकी होती है। इसीलिए जो है जब तक ये आती है दिल्ली एग्रा वाले एरिया में, वहाँ पर जो है ज़्यादा रेनफॉल ये नहीं करा पाती। ठीक है, चलिए वहाँ पर ये रेनफॉल नहीं कराती। अब देखिए कि आपकी एक होती है आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ये आपके ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि ये ईस्ट से शुरू होती है तो इनको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी बोला जाता है, क्योंकि जहां से मैंने बताया जहां से ओरिजिनेट होता है जिस विंड्स का, उसके नाम से होती है। आपके ये साउथ पार्ट में नॉर्थ पार्ट में एक आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स चल रही होती है। ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है। तो ये जो आपकी, क्योंकि हिमालय से ये 2 पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच आपका जो है ऊपर ये नदर्न ब्रांच हो गया और ये आपका सदर्न ब्रांच हो गया। ठीक है, तो इस टाइम पे नदर्न ब्रांच है, सदर्न ब्रांच। तो इस टाइम पे जब आपका समर्स के टाइम पे जो सदर्न ब्रांच है जो हमारा सदर्न ब्रांच है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ओनली आपका नदर्न ब्रांच रह जाता है। और यही जो नदर्न ब्रांच है यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जो है जो आपके ये जो आपका बर्फबारी होती है, जो आपका स्नोफॉल होता है, तो जो आपके हिमालयज एरिया हो गया, जो आपके हाई एलिवेटेड एरियाज हो गया, यहाँ पर जो है आपका जो आपका स्नोफॉल कराती है यहाँ पर, और वही जो है आपका सोर्स बनता है ग्लेशियर्स का। और ग्लेशियर से ही जो हमारी पेरेनियल रिवर्स हैं, जो हमारी साल भर हमारे रिवर्स में पानी रहता है, जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है वो वहाँ से आपकी फ्लो करती है। इसीलिए ये भी आप समझ सकते हैं कि क्यों आपकी जो हमारी नॉर्थ की जो रिवर्स हैं इन कंपैरिजन टू साउथ की रिवर्स से वहाँ पर आपका साल भर पानी रहता है। ठीक है, तो ये ब्रांच हो गई आपकी। ठीक, तो ये वाला साउथ वाला जो ब्रांच है ये डिसअपियर हो जाता है आपका समर में, ये मैं आपको बोल रही हूँ। अब देखिए जो आपकी ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है और आपकी जो आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, तो जब ये इसके ऊपर से चल रही है तो ये इसको शिफ्ट करेगी कुछ इधर, तो ये जो आपके ये कुछ आपके ये जो आपका ईस्टर्न कोस्ट हो गया। ठीक है, इवन ये वाला जो आपका एरिया हो गया, तेलंगाना वाला जो एरिया हो गया, तेलंगाना वाला जो एरिया, यहाँ पर ये रेनफॉल आपका कराती है। ठीक है, अब देखिए रेनफॉल आपको दिख रहा है इस एरियाज में। जैसे जैसे आप इंटरनली जाएंगे, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पर क्या है कि आपकी रेनफॉल जो है कम होती जाती है। आपका जो है राजस्थान वगैरह ये जो एरिया है आपका इधर हो गया, इन एरियाज में देखेंगे कि अब जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर क्या आपका जो कल्टीवेशन पैटर्न हो गया, जो आपका राइस वगैरह की ज़्यादा उत्पादन होता है। अब देखिए ये जो ब्रांच हुई, ये जो आपका है बांग्लादेश वगैरह वाला, जो बांग्लादेश वाला हो गया, आपका वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पर जो है यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपका इस एरिया से रेनफॉल ज़्यादा होती है, इसीलिए जो आपका नॉर्थ ईस्ट में है रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या है आपका कि राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका साउथ वेस्ट मानसून इस तरीके से ऑलमोस्ट आपका ऑल ओवर इंडिया में आपका रेनफॉल कराता है। ठीक है, ये हो गया हमारा समर्स का टाइम। अब क्या है विंटर्स के, अब एक चीज होती है कि जब आपका प्री मानसूनल सीजन होता है, अब ये तो जून जुलाई की बात हो रही है, जब आपका पीक पे होती है गर्मी, जब प्री मानसून आपका मार्च से लेके मिड ऑफ मार्च से लेके मिड ऑफ मई की बात की जाती है, तो उस समय जब आपका लो प्रेशर डेवलप हो रहा होता है नॉर्थ इंडिया में, तो अगर आप देखेंगे इक्वेटर से आप ऊपर जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आप जाएंगे, तो वहाँ पर क्या प्रेशर, लो प्रेशर एरियाज डेवलप हो रहा है। आपका पेनिनसुलर इंडिया से लेकर नॉर्थ की तरफ जो आपका लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी विंड्स होती हैं, कुछ ऐसे में लोकल विंड्स चलती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी लोकल विंड्स चलती हैं जिनके पर्टिकुलर्स नाम होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ में आपकी जो होती, साउथ में जो आप देखेंगे मैंगो शावर्स हो गया, तो ये क्या है आपकी जो मैंगोज है उनके राइपनिंग के लिए जो है इंपॉर्टेंट होती है, उनके पकने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके जो है चेरी ब्लॉसम्स हो गया, चेरी ब्लॉसम्स जो आपकी जो हमारी जो कॉफ़ी बीन्स होती है उसमें जो फ्लावरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, केरला एंड कर्नाटक वाले एरियाज में। आंधी एंड थंडरस्टॉर्म डेवलप इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया ड्यू टू कन्वेंशनल रेनफॉल, तो आंधी और थंडर स्टॉर्म्स आते हैं आपके ग्रेट इंडियन प्लेन्स में आते हैं। ठीक है, जो हमारे प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ पर जो है आपकी आंधी धूल भड़ी जिसे हम आंधी बोलते हैं वो आती है इस समय जो है मानसून सीजन होने से पहले, प्री मानसूनल सीजन में। आपका असम एंड बांग्लादेश वाले एरियाज में काल बैसाखी एंड आपका
नॉर्वेस्टर जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, ये वाली आपकी विंड्स चलती हैं। तो इसमें क्या है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है 100 किलोमीटर पर आवर की वजह से। इसकी वजह से काल बैसाखी, जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि काल मतलब कि आप काल लेके आ गया, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या है कि डिस्ट्रक्शंस होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होता है। आपके जो है पावर लाइंस जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो आपके कच्चे मकान होते हैं वो आपके जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपकी जो है लाइट जो आपके पोल्स वगैरह है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये क्या है, वहाँ के लिए काफ़ी जो है हार्म करती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है, तो इसलिए इसका नाम काल बैसाखी रखा गया। ठीक है, इट कॉजेज कन्वेंशनल रेनफॉल। अब देखिए कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है, मैंने आपको 3 तरह की, मैंने आपको बताया कि एक टाइप की रेनफॉल मैंने आपको बता दी, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, जब भी आपकी रेन जो है वो एलिवेटेड एरिया में जाएगी तो वाटर को शेड करेगी, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स में हो रही है, जो हमारे हिमालयाज में हो रही है। दूसरी टाइप की जो होगी दैट इज आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल होती है कि हीटिंग ऑफ ग्राउंड की वजह से आपकी एयर ऊपर उठ रही है, और इसमें अगर मॉइस्चर है तो ये आपका यहाँ पर बादल बनाएगी, यहाँ पर आपके क्लाउड्स बनाएंगे और आपकी जो है रेनफॉल करेगी। तो ये आपका कन्वेंशनल रेनफॉल होगी। ठीक है, थर्ड अब होगी अब फ्रंटल रेनफॉल या साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं, वो अगर आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इट अप्रोडेड, तो ये क्या है, काल बैसाखी, ये आपकी कहाँ, असम एंड आपका बांग्लादेश वगैरह वाले एरियाज में आती है। इनकी स्पीड देखिए कितनी हाई होती है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नॉर्थ एरियाज में, नॉर्थ वगैरह के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या है, आपकी लू जैसी कंडीशंस होती है जो फेटल होती है, क्योंकि ये ड्राई होती है, एरिड होती है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता। और जब एयर है, हम मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, और अगर इसलिए बोला जाता है कि अगर अब लू वगैरह जब चलती है नॉर्थ इंडिया में तो बाहर नहीं निकलते। ये क्या रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादा लोगों के डेथ के लिए नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि ड्राई होती है। जब आप इनहेल करेंगे, आप सांस लेंगे, तो वो ड्राई एयर आप अंदर ले रहे हैं, और वो जो आपके ऑर्गन्स है, जो आपका ऑर्गन्स है उसमें से मॉइस्चर को ले लेगा। तो ये क्या है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम ढंग से नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या डेथ भी हो जाती है लोगों की। ठीक है, तो इसके आपने देखा भी होगा बहुत लोग जो है ऑनियन, रॉ ऑनियन खाना पसंद करते हैं, बिकॉज रॉ ऑनियन क्या होता है आपका ये जो है ठंडा माना जाता है, आपका कूलिंग इफेक्ट देता है, तो उस समय जो है रॉ ऑनियन भी लोग काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ये आपकी प्री मॉनसूनल सीजन की बात की जा रही है। मॉनसून अभी आया नहीं, उससे पहले जो आपकी कंडीशंस बनती है, ठीक है, उतना प्रेशर जो है लो प्रेशर डेवलप नहीं होता, तो थोड़े थोड़े एरियाज में कहीं पर जो है लो प्रेशर की वजह से आपकी विंड्स चलती है, लोकल विंड्स उनके नाम है। अब साउथ वेस्ट मानसून सीजन इज अ वेट समर सीजन। अब क्या साउथ वेस्ट मानसून ये वेट, क्योंकि ये क्या है आपकी रेनफॉल लेके आता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल एंड आपकी आपका बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड इंडियन ओशंस के ऊपर से ये आपकी विंड्स जो है ब्लो कर रही हैं, तो ये रेनफॉल लेके आएंगी, ये वेट होगा। ठीक है, वेट समर्स आता है, क्योंकि इंडिया में क्या है आपका जो रेनफॉल है वो हमारी समर्स में होती है। लो प्रेशर सेंटर इज फुल्ली स्टैब्लिश ओवर इंडिया। अब क्या है कि आपकी जून जुलाई वाला एरिया आ गया, जून जुलाई, अब जो है इतनी हीट हो गई, आपकी शिफ्ट हो गई ITCZ, तो यहाँ पर क्या है कि आपका लो प्रेशर डेवलप हो गया। इसने क्या किया, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर डेवलप हो गया। ठीक है, इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आपका नॉर्थ का नॉर्थ वेस्ट, पंजाब, हरियाणा वगैरह, आपका दिल्ली वगैरह वाले एरियाज़ में, इवन आपका पाकिस्तान वाले एरियाज़ में आपका लो प्रेशर डेवलप हो जाता है बाय 21 जून ITCZ शिफ्ट ओवर इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, सदर्न ब्रांच ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम डिसेपियर, जो मैं आपको बता चुकी थी, जब समर्स में आपका जो सदर्न आपकी ब्रांच है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, ये आपकी डिसेपियर हो जाती है। ठीक है, ये वाली जो सदर्न ब्रांच है ये डिसेपियर हो जाती है, आपकी सिर्फ ये वाली ब्रांच आपकी रहती है। ठीक है, जो स्नोफॉल वगैरह कराती रहती है, सदर्न ब्रांच आपकी डिसेपियर हो जाती है। लो प्रेशर अट्रैक्ट विंड फ्रॉम साउथ सदर्न हेमिस्फीयर। तो लो प्रेशर जो है आपका जो नदर्न हेमिस्फीयर में डेवलप हो रखा है, जो हमारा तिब्बतन प्लेट्यू इंडियन जो एरियाज में, नदर्न एरियाज में डेवलप हो रखा है, इसने सदर्न हेमिस्फीयर से जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी विंड ब्लो करती है, तो वो आपकी वहाँ से जो है इसको विंड को जो है सक करता है, सकिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दीज विंड्स आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि नाम के ऊपर है, साउथ से आ रही है और वेस्ट की तरफ टिल्ट कर रही है, तो साउथ वेस्ट मानसून इन्हें बोला जाता है। दीज विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ऑल ओवर द इंडिया। तो मैंने अभी आपको दिखाई ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया आपकी रेनफॉल होती है।
ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया आपकी रेनफॉल होती है। यहाँ पर जो आपकी रेनफॉल राजस्थान वगैरह वाले एरियाज में नहीं होती, बिकॉज ऑफ कि अरावली इसके पैरेलली जो ये आपकी विंड्स जाती है, तो उसके लिए हिंड्रेंस तो नहीं पैदा कर पाई, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं हो पाई क्योंकि हमें टकराएगी जब आपकी विंड्स जो है, जो आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं जिसमें आपका मॉइस्चर है, जब वो आपकी एलिवेटेड एरिया से टकराएंगी तो वहां पर क्या है आपका, वहां पर आपका रेनफॉल होगी। रेनफॉल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब देखिए ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, मैंने अभी आपको बताया कि एक आपकी साउथ एरियाज में यहाँ पर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो आपकी साउथ बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, यहाँ पर जो है इसको ये शिफ्ट करती है थोड़ा इधर, यहाँ पर जो आपकी बारिश होती है ये वाले तेलंगाना हमारे एरियाज में, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। It flow only in monsoon land of Asia. It originated due to heavy heating of Tibetan plateau. ठीक है। तो आपका जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये जितना ज़्यादा आपका टिबेटन प्लेट्यू आपका हॉट होगा, जितना ज़्यादा आपका हॉट होगा, गर्मी होगी, उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग जो है आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलेगी। ये जो है हम आगे देखेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा, ठीक है। नहीं तो लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा अगर मैं आपको जेट स्ट्रीम ही पढ़ाने लग जाऊंगी। ये हमारा प्रेशर बेल्ट्स जब हम पढ़ते हैं उसमें ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो आपकी ये जो लो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसकी वजह से ही जो है आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपकी डेवलप होती है, ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून, अब क्या है, विंटर्स का टाइम आ गया। अब क्या है, हमारा विंटर्स आ गया, ठीक है। विंटर्स का टाइम आ गया, तो विंटर्स में आपका क्या होगा, विंटर्स में ये जो है विंटर्स। अब विंटर्स में क्या होगा कि आपका जो सन है, सन जो आपका सन रेज जो है आपकी वो शिफ्ट करेंगी, सन रेज जो है वो शिफ्ट करेंगी आपकी सन रेज जो है वो हमारी शिफ्ट करेंगी। विंटर्स है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो सन रेज जो है विंटर्स में आपकी शिफ्ट करेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, ठीक है। तो जब आपकी विंड आपकी शिफ्ट हो रही है तो उसमें आपका क्या होगा, जब आपकी विंड शिफ्ट हो रही है तो आपकी यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा क्योंकि ठंड है। ठंडी जगह में क्या है, आपकी जो आपकी विंड्स है वो पाइलअप होती है, तो हाई प्रेशर आपका नदर्न एरियाज में आपका पूरा हाई प्रेशर, टिबेटन प्लेट्यू वगैरह ये सारे जो एरियाज है यहाँ पर आपका हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और हमारी विंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, टू लो प्रेशर चलती है, मैंने आपको बता दिया। और नीचे जब आपकी शिफ्ट कर रही है, आपकी सनरेज नीचे शिफ्ट कर रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ गर्मी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लो प्रेशर डेवलप होगा। तो ये सारी जो आपकी विंड्स हैं ये आपकी इस तरीके से आपकी फ्लो करेंगी इंडिया में, ठीक है। ये आपकी फ्लो करेंगी। अब जब ये है, अब यहाँ पर आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। अब जब ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है तो यहाँ पर क्या है, कुछ ये जो वाटर लेके, ये जो आपका कोस्ट है ये हो गया आपका कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर आपकी हैवी रेनफॉल कराती है जो आप, ठीक है, हैवी रेनफॉल इस एरियाज में कराती है, ठीक। कोरोमंडल कोस्ट हो गया। अब ठीक है, बाकी आप देखेंगे कि ये जो आपकी विंड्स चल रही हैं ये आपकी ऑफशोर चल रही हैं, आपकी लैंड से चल रही है, यहाँ पर कहीं आपका वाटर एरिया नहीं है। जो आपका साउथ वेस्ट मानसून था ये आपका अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशंस के ऊपर से चल रहा था, तो पानी के ऊपर से चल रहा था, तो इसने गर्म हवाएं थी, मॉइस्चर कंटेंट ले लिया था और आपकी रेनफॉल कर रही थी। यहाँ पर ये जो विंड्स चल रही हैं ये ड्राई एरिया से चल रही है, लैंड से चल रही है, यहाँ पर कोई वाटर बॉडीज नहीं है, तो ये ड्राई है, ड्राई इन नेचर से, ठीक है। तो ये आपकी जो विंड्स चलेंगी, ठीक, यहाँ पर नहीं करती, बस इसकी जो एक ब्रांच है यहाँ पर जो है, ये जो है जो आपकी कोरोमंडल तमिलनाडु वाला जो एरिया है यहाँ पर हिट करके यहाँ पर जो है ये हैवी रेनफॉल कराती है, ठीक है। अब ये जो आपकी साउथ वेस्ट जेट स्ट्रीम, सॉरी, जो आपकी साउथ वेस्ट जेट स्ट्रीम थी, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जो थी, जो जिसकी सदर्न ब्रांच
नदर्न ब्रांच में डिवाइड है सदर्न ब्रांच में। सदर्न ब्रांच जो समर्स में डिसअपियर हो गया था, जब विंटर आता है तो ये रीअपियर हो जाता है, ये दोबारा आपका रीअपियर हो जाता है। जो नदर्न ब्रांच है ये वाली, ये जो आपका स्नोफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्नोफॉल करता है, उसकी वजह से क्या है आपके ग्लेशियर्स बनते हैं, ग्लेशियर्स से क्या है आपका जो रिवर्स हैं हमारी नॉर्थ इंडिया की, इसमें साल भर आपका पानी रहता है, ठीक है। तो पेरिनियल रिवर्स सोर्स आपको पता चल गया जो ये है। अब इस समय आपको पता होगा कि जो विंटर्स के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है आपका, जो पटाखे वगैरह चलते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। अब ये पूरा पॉल्यूशन जो है आपका, अगर ये आपकी वेस्टर्ली रेंज चल रही है और ये आपकी कैस्पियन सी से, ब्लैक सी के ऊपर से चल रही है, तो अगर ये वाटर लेवल आपका लेके आ रही है, अगर ये विंड्स जो है आपकी रेन कर रही है इस आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, तो क्या है यहाँ पर जो पॉल्यूशंस का लेवल है वो जो है डाउन चला जाएगा, जो सर्दियों में आपकी रेनफॉल होता है। और अगर ये रेनफॉल नहीं कर पाई तो क्या है, ये जस्ट आपका पॉल्यूशन जो आपका ये पंजाब हरियाणा आपका पाकिस्तान वाला, जहाँ पर स्टबन बर्निंग होती है उस टाइम पे, जब जो आपका जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है फसलों का, उसको बर्न किया जा रहा है। अब वो पूरा पॉल्यूशन ये सक कर रहा है इधर। तो उस समय आप देखते हैं कि पॉल्यूशन लेवल दिल्ली वाले एरियाज में जो हो गया, यूपी वेस्टर्न यूपी हो गया आपका, इस एरियाज में काफ़ी आपका बढ़ जाता है, ठीक है, काफ़ी आपका बढ़ जाता है इस एरिया में। तो ये वाला जो ब्रांच था सदर्न वाला, जो मैंने समर से बताया था डिसअपियर हो गया, तो ये रीअपियर हो जाता है, दोबारा आ जाता है, और यहाँ पर क्या है आपका रेनफॉल कराता है। वो जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है आपका पॉल्यूशंस को डाउन करने के लिए। अगर बारिश करेगा और अगर रेनफॉल नहीं करेगा तो क्या है, जस्ट ये आपका सक करेगा, इसको ड्रैग करेगा पॉल्यूशंस को, तो यहाँ पर जो है आपका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस वगैरह आपका हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तिबेटियन प्रोड्यू ये हमारा यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून, ठीक है, इसको विंटर मानसून भी बोल सकते हैं। रिट्रीटिंग मानसून अकर फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड ऑफ नवंबर, ठीक है, इस टाइम पे होता है। ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून ऑफ साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ मानसून, मूवमेंट ऑफ सन, लो प्रेशर सेंटर विड्रॉ फ्रॉम इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो लो प्रेशर आपका क्या है, धीरे धीरे आपका जो है विड्रॉ हो रहा है, क्योंकि आपकी सन जो है, सन की रेज जो शिफ्ट कर रही है साउथ की तरफ। दिस सीजन इज नोन फॉर हाई डे टाइम टेम्परेचर कॉल अक्टूबर हीट। अब देखिए इससे पहले क्या है आपका, अभी आपका इससे पहले आपका जो है विंटर सीजन्स क्या है, तो एटमॉस्फेयर में आपका वाटर कंटेंट है, वाटर मॉइस्चर कंटेंट है। तो अब यहाँ पर क्या है कि देखिए वाटर जब आपका एटमॉस्फेयर में रहेगा, और वाटर आपको पता है ये आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस जो आपका हीट को ट्रैप करता है, हीट को ट्रैप करता है। तो अभी जो आपका ये जो रिट्रीटिंग मानसून्स की बात हो रही है सर्दियों के टाइम अक्टूबर वगैरह में, तो इस समय आप देखेंगे कि नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी आपका हॉट होता है, गर्म होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आपका जो टेम्परेचर, जो हीट है, वो जो एटमॉस्फेयर में वाटर है उसने जो हीट एब्जॉर्व कर ली, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर है, ठीक है। सॉरी, द हाई डे टाइम टेम्परेचर कॉल्ड अक्टूबर हीट। तो आपका डे टाइम में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है अक्टूबर में कुछ दिन। हैवी रेनफॉल अगर अलोंग ईस्टर्न कोस्ट ड्यू टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब आपकी जो ईस्टर्ली चल रही है इस समय, जो आपकी ये जो चल रही है, इसमें यहाँ पर जो है आपका ये एरिया है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो है ये आपका इसकी वजह से यहाँ पर क्या है आपका साइक्लोनिक कंडीशंस, जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अक्टूबर वगैरह के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर जो है साइक्लोनिक कंडीशंस, यहाँ पर साइक्लोन सी कंडीशंस आती है, यहाँ काफ़ी आपकी हैवी रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि ये जो आपकी मूवमेंट ऑफ एयर्स है, ठीक है। हैवी रेनफॉल अगर अलोंग ईस्टर्न कोस्ट ड्यू टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। नेक्स्ट विंटर सीजन अगर व्हेन सन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में आपका सन रेज जा रही है तो विंटर सीजन आपका स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब सर्दी होगी, सर्दी मतलब आपकी एयर जो है वो पाइल अप हो रही है। एक्सेप्ट कोस्टल एरियाज। अब देखिए कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि आपको पता है कि जो वाटर का नेचर होता है ये गर्म भी बहुत हल्के हल्के होता है और आपका क्या है ठंडा भी बहुत हल्के हल्के होता है। तो जो आपका कोस्टल एरियाज है जहाँ पर आपका वाटर बॉडीज हैं आसपास, तो वहाँ पर क्या है कि आपका प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बोला जाता है, ना आपका एक्सट्रीम
एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं पाया जाता, ना ज़्यादा ठंडी होगी ना ज़्यादा आपकी गर्मी होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि इंडिया में बहुत लोग जो है साउथ में आपके गोवा वगैरह इस एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि प्लीजेंट 20-22 के आसपास टेम्परेचर रहता है वहाँ का, ना ठंड पड़ेगी ना गर्मी पड़ेगी। ठीक है। हाई प्रेशर्स एंड कोल्ड टेम्परेचर आर प्रोमिनेंट इन नॉर्थ इंडिया एंड हिमालयस। तो यहाँ पर क्या, कोल्ड टेम्परेचर आपकी सर्दियाँ पड़ गई नॉर्थ इंडिया में, एंड प्रोमिनेंट इन नॉर्थ इंडिया और हिमालय, जहाँ पर क्या है बर्फ वगैरह, कुछ स्टेट्स में बर्फ वगैरह पड़ जाती है, बहुत ठंडी कंडीशंस होती है। विथ शिफ्टिंग ऑफ सन ITCZ shift and southern branch of the tropical westerly jet disappear। ये आपका reappear है, disappear नहीं है। तो जब सर्दियाँ आई तो जो हमारा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही थी उसकी सदर्न ब्रांच जो गर्मियों में डिसअपेयर हो गई थी वो आपकी रीअपेयर हो गई सर्दियों में। दिस जेट स्ट्रीम ब्रिंग टेम्परेट साइक्लोन फ्रॉम ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो यहाँ से क्या है, ये आपकी जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के ऊपर से चल रही है, जो मैंने अभी आपको बताया। और अगर ये वाटर लेके आएंगी तो यहाँ पर क्या है, आपका रेनफॉल कराएगी। जो पॉल्यूशन है उस टाइम का, जो स्टबन बर्निंग की वजह से वो पॉल्यूशन डाउन होगा, वाटर नहीं लेके आएंगी। ठीक है, तो ये आपका पॉल्यूशन डाउन नहीं होगा। ठीक है, दिस कॉज रेनफॉल इन ग्रेट प्लेन एंड स्नोफॉल इन हिमालयस। अब क्या है कि जो आपके सर्दियों में, जो आप बोलते हैं कि सर्दियों में जो हमारी बारिश होती है वो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कैस्पियन सी से और ब्लैक सी के ऊपर से जो आ रहा है उसकी वजह से जो सर्दियों में आपकी बारिश होगी, प्लेन में जो है वो बारिश होगी और हिमालयस में स्नोफॉल होगी, जो मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ ग्लेशियर बनता है। दीज आर नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बोला जाता है। सरफेस विंड्स इन विंटर आर नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। तो अब आपका नाम के ऊपर रखा जाता है नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो सर्दियों में आपकी चल रही है नॉर्थ से चल रही है और इसकी डायरेक्शंस क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो जो आपकी रिट्रेटिंग मानसून है ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शंस क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से साउथ की तरफ जा रही है। These originated due to high pressure over Asia। ठीक है, तो हाई प्रेशर है, सर्दियां ज्यादा होगी तो हाई प्रेशर हो गया, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका जा रहा है। These winds are dry and they originated from land। और लैंड से चल रही है तो क्या है, आपकी रेनफॉल कराएगी नहीं। विंड पासिंग थ्रू बे ऑफ बंगाल पिक ऑफ मॉइस्चर, जो मैंने आपको बताया। These cause heavy rainfall in कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु। ये जो है, ये जो एरियाज है यहाँ पर आपकी हैवी रेनफॉल कराएगी कोरोमंडल कोस्ट में यहाँ पर। ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच ये वाली। ठीक है, तो देखिए ये आपका दिखाया हुआ है, ये आपका जो समर टाइम पे दिखाया है साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पर क्या है, आपका एक ब्रांच आपके इधर जा रही है, आपकी वेस्टर्न कोस्ट में आपकी रेनफॉल कर रही है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाली इधर आपकी रेनफॉल कर रही है बिकॉज ऑफ आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये एंटर कर रही है। जो मैंने अभी आपको बताया, आपका जो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पर आपकी रेनफॉल करती है, अंदर जाती है ब्रांच, इस एरियाज में आपकी रेनफॉल करती है आपकी। ठीक है, ये जो आपका हिमालयस एरियाज में, तो ऑलमोस्ट आपका जो है ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में जो है आपकी रेनफॉल ये हो जाती है। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में आपकी रेनफॉल करती है। डिपेंड कि आपका जो रेनफॉल का कंटेंट है, जो रेनफॉल का आपका परसेंटेज है वो आपका डिक्रीजिंग होता रहता है जैसे आप अंडर करते हैं। अब ये रिट्रेटिंग मानसून की बात की जा रही है तो लैंड से चल रही है, आपकी ऑफशोर चल रही है, लैंड से चल रही है, तो वाटर बॉडीज है ही नहीं, तो कुछ आपका क्या है, मतलब आपका रेनफॉल कराएगी नहीं। ठीक है, द ओनली मेजर पेरिनियल रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज रिवर कावेरी। अब जो रिवर कावेरी है आपकी यहाँ पे, तो ये रिवर जो है मेजर, ऐसे और भी रिवर्स है तो यहाँ पर है आपकी रिवर कावेरी। तो ये जो है आपकी पेरिनियल रिवर, इसमें साल भर आपका पानी रहता है बिकॉज ऑफ दिस रिट्रीटिंग मानसून जो है आपका जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से यहाँ पानी रहता है। और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कावेरी, रिवर कावेरी डिस्प्यूट्स, हमेशा इसके डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। ठीक है, जो आपके अदर जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे हमेशा डिस्प्यूट चलते रहते हैं वाटर के लिए ही। ठीक है, दिस इज वाई वन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। अब देखिए जो शुगर की बात हो रही है, शुगर केन की बात हो रही है, गन्ने की जो फसल है इसको वाटर थर्स्टी क्रॉप भी बोला जाता है।
पानी की बहुत ज़्यादा इसमें वाटर जो है, पानी जो है इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, चाहे वो आप इरिगेशन से करें, सिंचाई से करें, चाहे वो रेनफॉल से हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो है इसकी वजह से, क्योंकि वाटर जो है आपका वाटर जो इसलिए कह रहा है कि आपका जो वाटर ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए जो है आपकी जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो साउथ की तरफ आपकी शिफ्ट हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली, बिकॉज अब आपका जो इतना रेनफॉल यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए आज का जो मैंने टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक उठाया था, दैट इज इंडियन मानसून। बहुत छोटा टॉपिक है। देखिए इंडियन मानसून जो है बहुत आपका वाइड टॉपिक है। मैंने इसको आपको इंडियन पर्सपेक्टिव में बताया, तो मैं इसके और भी डायमेंशंस होते हैं। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसको 360 डिग्री हम इसको पढ़ेंगे कि इसके बाकी क्या फैक्टर्स होते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव में अभी मैंने आपको बताया, अभी क्योंकि आपको पता नहीं प्रेशर बेल्ट्स क्या होती है, आपको नहीं पता कि रोजबी वेव्स क्या होती है, आपको नहीं पता कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ईस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, या फिर आपकी जो है जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, ट्रेड विंड्स क्या होती है। तो ये आपका मैंने बहुत कम कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे एक टॉपिक आपको बताया। तो होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।